योगी आदित्यनाथ अब गुस्से में हैं और एक्शन मोड में आ गए हैं। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार मिली, तभी से योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों को नहीं बख्श रहे। कोई भी हो, अधिकारी हो या अपराधी हो, अगर कोई गलत काम करता है तो योगी उसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। यही हुआ तौकीर रजा के साथ। क्या कुछ हुआ, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट। योगी की नाभि पे चोट करके जाएगा वो बच जाएगा। तौकीर रजा ने सीएम योगी के पूर्वजों को ललकारा। अब बरेली में या तो आर होगा या पार होगा। समाजवादी पार्टी का पाला। तौकीर रजा कांग्रेस का दुलारा है, पर योगी को ना तो वो पसंद है और नंबर 1 दुश्मन है। तौकीर रजा के लिए अब एक बड़ा एक्शन मोड होने वाला है। क्या यूपी में योगी बैठे हों और कोई मौलवी ये कह दे कि मंदिरों में पूजा करने वालों को कल से नमाज पढ़नी होगी? ये है तौकीर रजा। बरेली के बहुत बड़े मौलवी हैं। इनकी एक एक बात मुसलमान दिन से मानता है। दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी की शुरुआत की थी। राजनीति में कदम रखने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य हैं। तो इधर यूपी में पहली बार संत भी सीएम है। मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। तौकीर रजा के शीश महल पर सवाल है, आजम वर्सेस योगी की लड़ाई में कौन जीता, कौन भारी पड़ा? जवाब दीजिए। योगी वर्सेस मुख्तार की दुश्मनी का अंत हुआ, लेकिन जीत किसकी हुई थी? योगी वर्सेस अतीक की दुश्मनी बढ़ी, लेकिन यूपी के सिकंदर योगी बन गए। अब योगी वर्सेस तौकीर रजा की बारी है। इस बार क्या होगा सब जानते हैं। तौकीर रजा के शीश महल पर सवाल खड़ा हो गया है। सियासत में वो एंट्री लेते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर चलते हैं, लेकिन योगी का बुलडोजर उनकी बैसाखी तोड़ देगा। अगले कुछ दिनों में बरेली में तांडव होने वाला है। तांडव की वजह है बरेली के मौलाना तौकीर रजा। एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ की उम्र में तौकीर रजा के पास बुलडोजर को ललकारने की हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि एक पंडित ने उनके दिल में तीर छोड़ा है। ये पंडित हैं के शंखधार, जो बरेली में अब तक 65 मुस्लिम महिलाओं की शादी हिंदू लड़कों से करवा चुके हैं। बकायदा शपथ पत्र जारी किया जाता है। ये उसका प्रमाण पत्र है जो खुद पंडित दिखाते हैं। तौकीर रजा का दावा है कि जब वो कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इस भूल में तौकीर रजा ने बड़ी गलती की। यहाँ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में तौकीर रजा साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिनके संबंध है उनका निकाह कराया जाएगा। सुनिए। जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला उनके चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तमाम चीजें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है। पिछले काम के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है 21 तारीख को। तो वहीं दूसरी तस्वीर ये आपको दिख रही है, जिसमें डीएम को खड़े होकर लोगों की बात सुननी पड़ रही है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। देखिए। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, सबसे खास बात ये है। तो वहीं तीसरी तस्वीर में अधिकारी खुद ये कह रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरकर इस कार्यक्रम को रोकेंगे जो हिंदू और मुस्लिम के बीच हो रहा है। सुनिए। को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच व्याख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी, बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी। और 5वीं में बुलडोजर तौकीर रजा के इंतजार में खड़ा है। और अगर ऐसा होता है जो तौकीर रजा ने कहा वो सच है, तो फिर बुलडोजर भी अपना काम करेगा। बता दें कि तौकीर रजा के घर भी बुलडोजर जाएगा। तौकीर रजा की संपत्ति 5 स्टार होटल जैसी है। किसी भी शुक्रवार ये इंसान माहौल खराब कर देता है। जब कहीं का मुसलमान नहीं लड़ पाया तो ये बरेली में भड़का देता है। इसकी पैठ मुसलमानों में इतनी है कि मुसलमान पंचर की दुकान छोड़कर इसके कहने पर आंदोलन में आ सकता है। इसीलिए इस बार तौकीर रजा की कहानी का अंत दिखाई देने लगता है। इसकी वजह क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल तौकीर रजा ने साल 2001 में पार्टी बनाई थी। नाम रखा था इत्तेहादे मिल्लत। पहले चुनाव में बरेली की मुस्लिम बहुल वार्ड से नगर पालिका में 10 सीटें जीत गए। 2009 में कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस के उम्मीदवार को भी जिता दिया। राजनीतिक संरक्षण के कारण तौकीर रजा की मनमानी वक्त के साथ बढ़ती गई।
हालांकि योगी राज में ना तो कोई मनमानी चली, ना ही वो कानून तोड़ पाता है। तौकीर रजा का दावा है कि वो सरकार से परमिशन मांग रहा है, लेकिन ये तब कर रहा है जब यूपी में योगी बैठे हैं, दिल्ली में मोदी बैठे हैं। लेकिन अगर दोनों जगह से दोनों नेताओं को हटा देते हैं तो फिर हिंदुस्तान कैसा होगा, बरेली में क्या हालात होंगे। जिन लोगों को लगता है कि जाति बड़ा मसला है, वो तौकीर रजा के बयान पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।